गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाए थे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, देख लीजिए इसको आप ध्यान से और किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या पेपर में आते हैं, तो मैं आपसे कह दूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। देखिए जैसा क्वेश्चन यहाँ राइट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज मेल्टेड एंड recast into the shape of a cone of height r, small r. Find the radius of cone. It means एक स्फीयर था जिसे पिघला दिया गया, गला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद उसको एक अलग शेप में ढाल दिया गया, जो शेप था कोन का। तो कोन के शेप में ढालने के बाद ये कह रहे हैं कि उसकी जो हाइट है वो पहले वाले रेडियस, जितना रेडियस स्फीयर का था उसके इक्वल है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाइट r है, ठीक है। अब हम आपको ये बता दें कि किसी भी शेप के सॉलिड को अगर आप मेल्ट कर देते हैं और उसको रिकास्ट करते हैं, तो ये जान लीजिए आपको मेल्ट होने के बाद जो रिकास्ट होकर नया शेप मिलेगा, उसका और उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो उसी मटेरियल से तैयार हुआ है जिससे वो तैयार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। हमें यहाँ पे कोन का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो कोन का रेडियस फाइंड करने के लिए हम इसको दिखाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों इक्वल है। तो दोनों अगर इक्वल है तो इनका जो फार्मूला है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला राइट करने जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, r इंटू r 3 टाइम होगा, इज इक्वल टू 1/3, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर यहाँ तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि r को ये रेडियस तो दे दिया है स्क्वायर के लिए, तो हम यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं। तो कैपिटल R स्क्वायर इंटू h की जगह पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल r। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये 3 तो 3 से कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा क्या आपका 4 पाई r स्क्वायर। इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। इतना बच रहा है, पाई से पाई भी आप कैंसिल कर दीजिए, बचेगा केवल 4r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसको 2 को स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर r का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया। हम दोनों को साथ में कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोन का रेडियस। कोन का रेडियस कितना आएगा आपका, कोन का रेडियस आपका आ जाएगा 2r यूनिट, ठीक है। ये आ गया इसका रेडियस, ठीक। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग। एक सॉलिड स्फीयर है जिसे पिघला दिया गया, उसका रेडियस स्मॉल r था, ठीक है। उसके बाद उसको रिकास्ट किया गया
किस शेप में, कोन के शेप में। उसका हाइट कितना है, स्मॉल आर है हाइट। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगी। देखिए ये जो बना हुआ है नया वाला कोन, इसका ये जो हाइट है आपका, ये है स्मॉल आर, ठीक है। और ये मैंने नाम दिया है इसको कैपिटल आर। जो आपका स्फीयर था पहले, स्फीयर का जो रेडियस है वो है आपका स्मॉल आर, ठीक है। अब आपको करेक्ट समझ में आ रहा होगा, क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या दिया था और क्या फाइंड करना था, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके बाद आप इसको यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और आपको नया क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने को दिखाता हूं। तो न्यू जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो है नया क्वेश्चन, if the TSA, it means total surface area of a solid hemisphere, hemisphere means होता है अर्धगोला, hemisphere is 462 centimeter square. Find its volume. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें केवल इसमें टीएसए दिया है। क्या पता है हमें टीएसए, किसका टीएसए है, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए का जो फार्मूला होता है आपका वो क्या होता है, टीएसए का फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए कितना दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टीएसए दिया हुआ है। तो जो टीएसए दिया है वो कितना हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू भी आपका 462 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम पहले आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से पहले हम आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। अब ये क्या होगा, जाएगा इसके नीचे, तो अपॉन में जाएगा तो 3, हम पाई को ओपन करते हैं तो 22/7 गया ऊपर, मल्टीप्लाई में ये हो गया। अब हम यहाँ से इसको काट लेते हैं, इससे कट रहा है, ये 22 से कट रहा है। देखिए 22 से क्या करेंगे, 22 1 जा और 22 2 जा फिर 1 जा, 21 आ गया। अब आप इसको फिर से मैं राइट कर दूं एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 21 मल्टीप्लाई 7/3 आया है, 3 से एक बार और काट दीजिए आप इसको, तो 3 से 7 जा 21 होता है, ये कट गया आपका। अब आपका क्या बचा हुआ है, देखिए बचा 7 × 7। अब हम इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्या निकलेगा, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा आपका, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया था 7 × 7, तो √7
7 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई है आपकी, आर की वैल्यू आई है। अब हम निकालने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब, इस फार्मूले में इसको हम पुट करने जा रहे हैं। तो 2/3 पाई की वैल्यू रखते 2/7, आर क्यूब कितना है मेरा 7 आया है, तो 7 × 7 × 7 3 टाइम, ठीक है। अब हम इसको इस 7 से कट कर दे रहे हैं, 7 बन जाए 7, ये कट गया। अब जितना बचा है सबका मल्टीप्लाई हमें करना है, चलिए शुरू करते हैं। 44 मल्टीप्लाई 49/3। अब सब बच्चे इसका मल्टीप्लाई पहले आप लोग कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए सब लोग। इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई में, सभी लोग इसका पहले मल्टीप्लाई करें। 44 का मल्टीप्लाई 49 में करने पे कितना मिल रहा है आपको 2156, 2156 कितना आ रहा है अपॉन 3। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कीजिए इसको, सभी लोग इसको डिवाइड करें, कितना आ रहा है 718.5 नहीं 718.65 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है, कितना इसका आंसर आएगा। मैं फिर से एक बार कर देना आपको। सबसे पहले डीएसए दिया था, डीएसए को लेके आपने यहां से आर की वैल्यू को फाइंड किया, जो कि आया 7 आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले में हमने आर की वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व करके 718.65 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम मैंने फाइंड किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।